मेरा नाम संजीव शर्मा है। हम सभी ए ब्लॉक गोपाल नगर नुमैश कैंप के निवासी हैं। हमारी गली में कई वर्षों के बाद सड़क निर्माण के लिए मंजूरी हुई है और 4.8 मीटर की सड़क मंजूर हुई है चौड़ाई में। हमारे नगर जी के निर्देशानुसार सभी गलीवासियों ने स्वेच्छा से जो अस्थायी अतिक्रमण था वो हटा दिया है, लेकिन गली के कुछ असामाजिक तत्व हमारे खिलाफ नित्य प्रतिदिन नई एप्लीकेशनें देके बार बार हमको उत्पीड़न कर रहे हैं और हमारे मोहल्ले की औरतों को ये धमकी दी जाती है कि अब तो ये मकान आपको बेच के ही जाना पड़ेगा या फिर ये सारा मकान तोड़ना पड़ेगा। हमारी नगर जी से ये मांग है कि गली जहाँ तक बननी है वहाँ तक 4.8 मीटर चौड़ाई की सड़क को बनाया जाए और इसकी जांच की जाए कि जो असामाजिक तत्व हमें धमकी दे रहे हैं उन्होंने 8-8, 10-10 फुट का अतिक्रमण स्वयं अपने घर के दोनों ओर कर रखा है, उनकी भी जांच हो और उनकी घर के आगे भी सड़क जो है उतनी ही बननी चाहिए जितनी सड़क मंजूर है, ताकि सभी के साथ न्याय हो और सबके साथ समान व्यवहार हो। ये कल ही जो है हमारे थाना जीआरपी सहारनपुर के चौकी देवबंद अंतर्गत एक सोने की चेन की लूट की घटना हो गई थी जोगा एक्सप्रेस में। इसमें महिला यात्री थी जो ऋषिकेश से और अहमदाबाद जा रही थी। तो एक विजय नाम के व्यक्ति ने उनके गले से सोने की चेन छीन लिया था और जब ये सूचना हमको पूरे पुलिस को मिली तो हमारी पुलिस टीम तत्परता से इसमें कार्रवाई करते हुए तत्काल जो इसमें अभियुक्त था विजय, उसको गिरफ्तार कर लिया और आज उसको जेल भेजा जा रहा है। पहले भी कर चुके हैं ये लोग? इनके आपराधिक इतिहास, चूँकि ये घुमंतु प्रवृत्ति का है, ये घुमंतु जात का है, तो अभी अस्थायी पता क्लियर ना होने से इनके आपराधिक इतिहास का भी पता किया जा रहा है। पुराने अभी आपराधिक इतिहास का कोई खुलासा नहीं हो पाया। दूसरा जो साथी है एक और जो इस तरह की घटनाएँ करते रहते हैं, वो उसके पास से चाकू बरामद हुआ है, तो उसके तो पुराने इतिहास हैं, वो यहीं का रहने वाला है सहारनपुर का, तो उसको भी आज जेल भेजा जा रहा है। देखिए, जनपद सहारनपुर के कुल 87 छात्र ऐसे थे जो MBBS की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हुए थे। उसमें से 33 छात्र जो है यहाँ लौट आए हैं। बाकी सभी छात्र जो है कीव और खार्किव को छोड़कर रोमानिया, हंगरी या पोलैंड के बॉर्डर से भीतर हैं या वहाँ पर बॉर्डर पर हैं। सभी छात्र सुरक्षित हैं। वर्तमान में कोई भी छात्र ऐसा नहीं है कि जो खार्किव में हो या कीव में हो, तो सभी छात्र जो है सुरक्षित हैं, बॉर्डर पर हैं या बॉर्डर के भीतर हैं। सर, कितना बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, क्या रेस्क्यू रहा, कैसे किया गया, सब चीज़ें कैसी? नहीं, देखिए, ये किसी को भी ये आशंका नहीं थी कि ऐसी जो है युद्ध की स्थिति बनेगी। छात्रों को पहले से ही जो एडवाइजरी जारी कराई गई थी इसमें, इसके बावजूद सभी छात्रों को भारतीय सरकार ने, यूनियन गवर्नमेंट ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय दूतावास के जो है माध्यम से वहाँ पर सबको जो है अपनी एडवाइजरी जारी कराई, सबको वहाँ से सुरक्षित निकालने का प्रयास किया। इसी स्थिति का जो है और इसी जो कार्रवाई किया गया उसका ये परिणाम है कि आज सभी छात्र जो सहारनपुर जनपद के हैं, जो भारतवर्ष के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, सभी छात्र सुरक्षित हैं। सभी छात्र जो है अपने रोमानिया, पोलैंड या हंगरी के बॉर्डर के अंदर हैं या वो जो है सुरक्षित उनकी हम लोग घर वापसी करा पाए हैं। देखिए, यहाँ पर जो है कंट्रोल रूम जो है बना हुआ है, सहारनपुर में भी कंट्रोल रूम है, उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर भी राहत आयुक्त कार्यालय में भी जो है कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी छात्रों के जो भी पेरेंट्स हैं उनसे लगातार जो है बातचीत हम लोग कर रहे हैं। उनकी जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको जो भी वहाँ पर भारतीय दूतावास है उसके माध्यम से उनकी समस्याओं का हम लोग समाधान करा रहे हैं।
मेरा नाम सूर्यांश कपिल, मैं इवानो फ्रैंकोइस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। और रही बात समस्याएं, तो समस्याएं वहाँ पर इवानो से रोमानिया बॉर्डर, सीरत बॉर्डर जो उसका नाम था, वहाँ तक आने में रही। और समस्याएं सबसे बड़ी हमारे लिए ये भी थी कि एम्बेसी की गाइडलाइंस जारी, बहुत बच्चे ऐसे थे जो फॉलो भी नहीं कर रहे थे, जिसके कारण बॉर्डर पर भगदड़, अपाधपी और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ का माहौल था। और दूसरा, हम ये भी सिचुएशन मतलब ये नहीं कंफर्म कर पा रहे थे कि कौन से बॉर्डर पे जाना है डिसाइड, क्योंकि पोलैंड बॉर्डर और हंगरी बॉर्डर पे भी काफ़ी हालात ज़्यादा बेकार थे। सो हमने फिर रोमानिया बॉर्डर डिसाइड किया। सो रोमानिया बॉर्डर तक हमें थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे फूड शॉर्टेज और अपना सोना, क्योंकि 2 दिन बाद कस्टम क्लियरेंस वीज़ा के लिए नंबर आया। उसके बाद फिर हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई रोमानिया से घर तक। एंड थैंकफुली टू स्टेट गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट एंड ऑल्सो PMO, डिफेंस मिनिस्ट्री एंड MEA एंड ऑल्सो एज वेल एज डॉक्टर अंकित मोंगा जी, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, जो कि मेरे बड़े भाई समान हैं, और राष्ट्रीय सनातन सेना के जो अध्यक्ष हैं मनोज दुबे जी, और CBI ट्रस्ट चेयरमैन KD यादव सर, इन सभी ने मेरी PMO तक बहुत मदद की है और फॉरेन मिनिस्ट्री लेटर भिजवाने में और गवर्नमेंट से टच टू टच डील करने में, ताकि सभी बच्चों को बाहर निकाला जाए। मेरा नाम साक्षी शर्मा। आप ही भागवत कथा में आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, कुछ बताइए। अच्छा लग रहा है। आप रोज आ रहे हैं? हाँ, मैं रोज आ रही हूँ, मैं यहाँ की यजमान भी हूँ। अच्छा, आप यजमान हैं जी, बताइए। हाँ जी, पूछिए। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सभी श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से आए हैं भागवत कथा सुनने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि हर साल हमारे यहाँ पे इसी तरह भागवत कथा हो और सभी अपने अपने घरों से निकल के कथा सुनने के लिए आए और पुण्य कमाए। आज क्या था कथा में? आज के दिन था, आज रुक्मणी कृष्णा जी का विवाह था, और मैं चाहती हूँ कि जो जो अपने घर से निकल के आए और सभी श्रद्धा भाव से ज़्यादा बढ़ के वो दान दक्षिणा प्रदान करें, कन्यादान करें। और मैं सबको हाथ जोड़ के बोलती हूँ, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान सबका भला करे, सुख शांति घर में बनाए रखे, मेरी यही प्रार्थना है सबसे। BD भदौरिया इंटर कॉलेज के तत्वाधान में राष्ट्रीय सेवा योजना का यह शिविर चखरेटी प्राथमिक पाठशाला में लगाया गया। इसका उद्देश्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, इसका उद्देश्य जो हमारे समाज में फैली बुराइयां हैं उनको दूर करना, और साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना के संगठन से जुड़ कर के एक राष्ट्रीय महत्व को समझना कि हम किस प्रकार से अपने राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। यह जो कैंप है हमारा 240 घंटे का होता है। 240 घंटे का एक सर्टिफिकेट हमारे कक्षा 12 के छात्रों को मिलता है, और वह जो कैंप जो सर्टिफिकेट हमारा होता है वह सर्टिफिकेट रेलवे, बस स्टैंड इत्यादि की जो नौकरियां होती हैं उनके अंतर्गत बहुत उपयोगी है।